Good morning, students. In the previous video, we have done main points of the poem Keeping Quiet. And now we will read line to line explanation of the poem Keeping Quiet by Pablo Neruda. Let's read. Student, this is a poem Keeping Quiet, and in the previous video, we have done about the poet also. And today we will read poem. Now we will count to 12. अब हम 12 तक गिनेंगे एंड वी विल ऑल कीप स्टिल और हम सभी शांत हो जाएंगे. फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, क्योंकि फिर इससे क्या होगा, पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी के चेहरे पर केवल एक बार ऐसा होगा. लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, कि एक बार तो कम से कम ऐसा करें कि हम किसी भी भाषा में, नॉट स्पीक, किसी भी भाषा में हम न बोलें. लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, चलो हम सारे क्या हो जाएं, 1 सेकेंड के लिए रुक जाएं. तो देखो कितना मुश्किल काम है कि सभी के सभी केवल उसी सेकेंड पे हम रुके हुए हों. नोट मूव और आर्म्स सो मच, पोएट की ये भी कल्पना है कि हम अपनी बाजुएं भी न हिलाएं और न ही बोल रहे हों, बिल्कुल शांत, पूरी पृथ्वी एक ही बार में. इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट. एग्जॉटिक होता है अट्रैक्टिव, और असाधारण भी हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही असाधारण क्षण होगा. विदाउट रश, विदाउट इंजन, ना कोई भीड़ भाड़, ना कोई शोर शराबा, न ही कोई इंजन चल रहा होगा, क्योंकि इंजन भी इंसान ही चलाते हैं. जब इंसान बिल्कुल रुके होंगे तो मशीनरी भी रुकी होगी. आपने अभी लॉकडाउन के दौरान ही देखा होगा, जब उस दिन जनता कर्फ्यू था, बिल्कुल शांति थी, बिल्कुल शांति बनी हुई थी. तो क्योंकि ट्रेन्स नहीं चलती, कुछ भी नहीं चलते, तो पोएट उससे भी बढ़ के कुछ सोच रहा है कि विदाउट इंजन, बिना किसी इंजन के भी आवाज़ के भरती ऐसा हो, एक क्षण के लिए हो. वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सारे एक साथ हों. इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, एक अचानक से, बहुत ही अजीब तरीके से, अद्भुत तरीके से सारे हम एक साथ होंगे. पोएट ऐसा कल्पना करता है. फिशरमैन इन द कोल्ड सी, और मछुआरे जो होते हैं ठंडे समुद्रों में, वुड नॉट हार्म वेल्स, कि उस दिन ऐसा भी हो कि मछुआरे भी अपने काम को रोक दें, जो उनका बिजनेस है वो भी वेल्स को नुकसान ना पहुंचाए. एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, और अगर हम ऐसा सोचेंगे कि हम सभी को रुकना है, तो जो लेबर क्लास जो लोग हैं, जो हम हमेशा काम करते रहते हैं, वो अपने आप को देखते भी नहीं कि हमें कहाँ कहाँ नुकसान हो रहा है. तो पोएट ने इसका उदाहरण दिया है मैन गैदरिंग सॉल्ट. जो आदमी नमक को इकट्ठा करता है वो भी रुकेगा, और अपने नमक इकट्ठा करते करते जो उसके हाथ जख्मी हो गए हैं, लेकिन वो फिर भी अपनी आजीविका कमाने में लगातार काम करता रहता है, वो देखता ही नहीं है, फिर भी वो अपने काम में बिजी है, तो वो भी रुकेगा और अपने हर्ट हैंड्स को, अपने जख्मी हाथों को देखेगा. दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर. अब पोएट कहता है कि वो लोग जो ग्रीन वॉर्स की तैयारी कर रहे हैं, शीत युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे युद्ध जो गैस से लड़े जाने वाले युद्ध, यानी जो एटॉमिक बम वगैरह होते हैं. वॉर्स विद फायर, आग से जो लड़े जाते हैं, गोले बारूद के साथ. अब उन युद्धों की कोई तैयारी भी तो करता है ना, उन हथियारों को कोई रेडी भी तो करता है. तो उन युद्धों के परिणाम क्या होते हैं? विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, कोई जिंदा ही नहीं बचता, ऐसी विजय वो होती है. विक्ट्री क्या होती है? विजय. वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स. अब पोएट ऐसे लोगों के बारे में भी कहता है कि ये लोग भी क्या करेंगे, साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे. एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ साथ चलेंगे. इन द शेड्स, छाया में. डूइंग नथिंग, और कुछ भी नहीं करेंगे. ऐसा पोएट कहता है कि यानी भाई किसको कहा गया है यहाँ? वो लोग जिनसे हम लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले तो सब इंसान हैं, सभी का. हमने एक पोएम पहले पढ़ी थी कि नो मैन आर फॉरेन, उसमें कहा गया था कि कोई भी विदेशी नहीं है. तो आप पिछली क्लास में पढ़ के आए हो ये पोएम, कि सभी पहले क्या है, सभी का अंदर एक जैसा ब्लड है, सभी एक जैसा खाना खाते हैं, सभी एक जैसा पानी पीते हैं. तो पहले इंसान हैं और हम भाई भाई हैं. तो पोएट कहता है जिनसे हम लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं ना, उन एक क्षण के लिए ऐसा होगा कि हम उनके साथ भी लड़ाई को भूल करके साथ साथ चलेंगे छाया में, और कुछ भी नहीं
करेंगे। वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज। अब पोएट कहता है कि भाई मैंने इतना कुछ रोकने के लिए तुम्हें कहा कि कुछ भी मत करो, कुछ भी मत करो विथ टोटल इनएक्टिविटी, कि ऐसा ना हो कि आप लोग मेरी बात के बारे में कंफ्यूज हो जाएं, मेरी बात को आप गलत मतलब निकाल लें। किससे? टोटल इनएक्टिविटी से, पूरी तरह से निष्क्रियता से। कि मैं यूँ नहीं कहता कि बिल्कुल निष्क्रिय हो जाओ। टोटल इनएक्टिविटी तो तब होती है जब इंसान मर जाता है। पोएट कहता है लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट, कि वो जो कुछ मैं बात कर रहा हूँ मैं केवल जीवन के बारे में बात कर रहा हूँ। आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ, मैं मृत्यु से कोई संबंध नहीं चाहता, मैं मृत्यु को नहीं चाहता। इफ़ वी वर नॉट से सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, अगर हम अपने जीवन को चलाने में इतने सिंगल माइंडेड ना होते, पोएट कहता है सिंगल माइंडेड यानी कि बिल्कुल एक तरफ हमने धुन बना ली कि हमने रोज़ यही काम करने हैं। अब अपने घर में देख सकते हो जो आपके पेरेंट्स हैं वो लगातार आपका पेट भरने के लिए, आपको पालने पोसने के लिए उनका रूटीन है कि सुबह से उठ के वो शाम तक देर रात तक लगे रहते हैं। सुबह उठते फिर वही काम, हर रोज़ उनको वही काम, मतलब ज़िंदगी एक तरह से क्या होगी, वही ज़िंदगी बन गई उनकी, ये काम तो करना ही करना चाहे बीमार भी हों। तो वो एक तरफ से सिंगल माइंडेड हो गए हैं, वो अपनी ओर देखने का उनके पास समय नहीं है, अपने बारे में सोचने का उनके पास समय नहीं है। तो पोएट कहता है कि अपनी आजीविका को कमाने में आवर लाइव्स, देखो ये लाइव्स है बेटा, लिव नहीं है। लिव होता है रहना, स्पेलिंग सेम रहेगी, LIVE वो रहना होता है, LIVE वो लाइफ होता है, जीवन होता है। तो अपने जीवन को चलाने में हम इतने सिंगल माइंडेड नहीं होते, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और कम से कम एक बार भी ऐसा हो कि एक बार तो ऐसा करें कि हम कुछ भी ना करें। तो कुछ भी नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम सोचेंगे, और जब अपने बारे में सोचेंगे तो शायद अपने लिए हम कुछ कर भी सकें। और पोएट यही चाहता है। पोएट क्या कहता है, परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, कि शायद अगर हम ऐसा बना दें कि आज तो किसी को कुछ करना ही करना नहीं है, तो शायद एक विशाल चुप्पी। देखो अब ऐसा ही समय आया हुआ है, वैसे जिन लोगों के पास अपने बच्चों के लिए समय नहीं था, आज कुछ एक डिपार्टमेंट छोड़ के उन लोगों के पास समय है। वो घर में इतने खाली हैं, वो सोच रहे हैं टाइम ही पास नहीं हो रहा है। तो समय ही समय है, अगर हम उसको यूटिलाइज़ करें, जो काम हम नहीं कर सकते थे अपने वो कर सकते हैं। तो पोएट कहता है एक विशाल जो साइलेंस है, विशाल जो चुप्पी है, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, शायद वो इस उदासी को बाधित कर सकती है, ख़त्म नहीं कर सकती। जो लगातार हमारे अंदर जो दुख चला रहा है ना, उसको थोड़ी देर के लिए रोक सकती है। अब पोएट वो दुख बताएगा कि वो दुख कैसा है। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, यानी कि पूरी ज़िंदगी हम बिता देते हैं लेकिन हम अपने आप को ही समझ नहीं पाते क्योंकि कामों में हम बिजी हो जाते हैं। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, और अपने आप को मृत्यु से हमेशा डराते रहते हैं। मृत्यु से डराते रहते हैं, आपको पता है हम डरते हैं, हम रोड क्रॉस करते हुए डरते हैं कि सामने से गाड़ी आ रही है, कहीं टकरा ना जाए और हम मर ना जाए। सीढ़ी चढ़ते उतरते हम डरेंगे गिर ना जाए। इवन हम कहीं बिजली का काम करते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक का हमें डर लगता है। हर जगह मतलब अंधेरे में भी लोग जाने से डरते हैं। डर क्या है कि कहीं कुछ हो और हम मर ना जाएं, मरने का ही डर है। इंसान दिन में कई बार मरने से डरता है। और वो डर क्या है, वो हमारे जीवन को ख़त्म कर रहा होता है, हमें दुख देता है। पोएट कहता है कि अगर हम अपने आप को समझें और अगर हम अच्छे से बातों को सोचें तो हम इन दोनों तरह के जो दुख हैं उनसे छुटकारा पा सकते हैं। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन हम अगर करें, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। अब पोएट हमें बताता है कि हम पृथ्वी से एक पाठ सीख सकते हैं। हम कई बार ये सोच लेते हैं कि ज़िंदगी में अब कुछ नहीं रहा, हमारी ज़िंदगी अब ख़त्म हो गई। बच्चे कई बार जैसे 10th में फेल हो गए, आत्महत्या कर ली। ये बताओ 10th ऐसा कितना बड़ा एग्ज़ाम है कि भाई उसके बाद 10th और 12th ऐसा कुछ तो नहीं होता ना कि उसके बाद हमारा जीवन ख़त्म होता है। जो लोग पढ़ते ही नहीं, जीवन तो उनका भी ख़त्म नहीं होता, वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन इंसान क्या होता है, इंसान इतना निराश हो जाता है, वो ये सोचते है कि अब ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं। लेकिन पोएट ये कहता है कि हम पृथ्वी से कुछ सीख सकते हैं, कुछ लेसन सीख सकते हैं। क्या लेसन सीख सकते हैं? एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, क्योंकि जब हर एक चीज़ हमें मृत नज़र आती है, ऐसा लगता है कि ये चीज़ ख़त्म हो गई। कब नज़र आती है पृथ्वी पे?
जब पतझड़ का मौसम होता है ना, सारे पौधे हमें ऐसे लगेंगे ये सूख गए हैं और अब बेशक इनको उखाड़ दो, ये हरे नहीं होने वाले। लेकिन लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, लेकिन वही बाद में जो है बरसात का मौसम जब आता है सारे जिंदा साबित होते हैं, सारों पे पहले से भी ज़्यादा सुंदर पत्तियाँ आती हैं। तो पोएट हमें क्या लेसन देना चाहता है कि जब हमारी ज़िंदगी में दुख आते हैं हमें निराश नहीं होकर हमें ये सोचना चाहिए कि इसके बाद हमारे जीवन में पहले से भी ज़्यादा खुशी आने वाली है, पहले से भी ज़्यादा हमें सुख मिलने वाला है। इतना अच्छा मैसेज पोएट हमें यहाँ इन 2 लाइनों में देना चाहता है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब मैं 12 तक गिनूँगा, आप सभी बिल्कुल चुप हो जाएंगे और मैं चला जाऊँगा। अब आई थिंक स्टूडेंट्स आपने इसको बड़े अच्छे से समझ लिया होगा, और जो अगर कोई ऐसा वर्ड मीनिंग है आपको क्लियर नहीं है आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स से। कहीं कोई आपको कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट डाल सकते हैं। इसके क्वेश्चंस हम कल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।